तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CN24 न्यूज। तो आइए आपको बताते हैं, देखिए ये महेंद्रनाथ मंदिर का ये यहाँ पे सरोवर है जो कि 552 बीघे में ये यहाँ पे स्थित है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए ये कमल के आपके तमाम इसमें पुष्प दिखाई देंगे, वो तस्वीरें कैमरा के माध्यम से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए ये 52 बीघा यहाँ का यानी 552 बीघा है वैसे, और इसमें कमल के फूल मिलेंगे, आपको दिखाई देंगे। ये पुष्प सरोवर का नाम से जाना जाता है। महेंद्रनाथ मंदिर की अपार यहाँ पे कृपा है। और ये आप बिहार के सिवान जिला स्थित ये महेंद्रनाथ मंदिर की तस्वीर दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले आप सरोवर दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देखते रहिए और आपको तमाम यहाँ की मान्यताओं से जुड़े हुए चीज़ों को आपको दिखाएंगे। देखिए ये घाट है, जब बरसात का समय होता है तो यहाँ तक पानी पहुँच जाता है, उसके बाद लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और यहाँ से तमाम फूल और चीज़ें मिलती है। वो यहाँ की सबसे बड़ी जरूरत है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं और आपको और चीज़ों से रूबरू कराए। देखिए यहाँ पे महिला जो भक्त होते हैं वो भी यहाँ पहुँचते हैं। देखिए कितनी दूर तक आपको दिखाएं, कितनी दूरी तक ये फैला हुआ ये सरोवर है। 552 बीघा जो इसका जगह माना जाता है, वो आपको तस्वीरें देखेंगे और यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और अंदर ले चलेंगे मंदिर के अंदर, महेंद्रनाथ मंदिर के प्रांगण में, जहाँ पे वो तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर ये मंदिर की सच्ची कहानी क्या है, मान्यता क्या है। उन मान्यताओं से भी आपको रूबरू कराएंगे। तमाम देखिए भक्त है, यहाँ पे अष्टजाम किया जा रहा है और भगवान भोलेनाथ का आज दिन है, शुक्रवार का दिन। यहाँ पे भारी संख्या में भक्त पहुँचते हैं और भक्त अपनी आस्था और मान्यताओं के लिए यहाँ पहुँचते हैं। उनकी मन्नत होती है, वो मन्नत अपना पूरा करने के लिए यहाँ पे पूजा करते हैं। और देखिए दुकान सजा हुआ है और भजन कीर्तन किया जाए। देखिए दुकान कैसे किस तरह से यहाँ पे सजा हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। तमाम भक्त यहाँ सुबह से ही तांता लग जाता है लोगों का, पहुँचने वालों का। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं दी गई है, जो आके यहाँ पर अपना रह सकता है, रात में यहाँ रुक सकता है, उसका अगले दिन पूजा पाठ कर सकता है। और अंदर मंदिर के अंदर लिए जाएंगे, लेकिन आप देखिए दुकानें सजी हुई यहाँ पे सुबह से। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो महंत हैं और पुजारी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ की परंपरा पूजा करने की, देखिए फूल है और ये सिंदूर है, गुलाल है, रोली है और यहाँ पर कलश देख सकते हैं। ये तो तमाम चीज़ें। कितने दिन से दुकान लगा रहे हो आप यहाँ पे? दुकान कितने दिन से लगा रहे हो? दुकान 2 साल से। कितना भीड़ लगता है? कहाँ से लोग? लोकले लोग आवेला, लोकल सब। ये घरी लोग उतना ना आवेला। महाशिवरात्रि में जाता होगा? शिवरात्रि में आता है सब। ये जब महाशिवरात्रि होता है तब यहाँ पे लोगों की भीड़ है वो पहुँचती है और यहाँ कदम रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएंगे मंदिर की, ये मंदिर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश। देखिए ये महेंद्रनाथ मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक बार दिखाएं, कैमरामैन से कहूँगा कि नज़दीक से दिखाएं, नज़दीक से करके दिखाएं और दिखाएं किस तरह की गुंबद बनी हुई है। चोटी आप देख सकते हैं मंदिर की। और अंदर ले चलेंगे आपको महेंद्रनाथ की उस घंटा बाबा की, जो कहता है घंटा घर। इतना घंटा आपको घंटी नहीं मिलेगी जितना यहाँ पे है। और तमाम यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ और देखिए बिहार के सुप्रसिद्ध मंदिर बाबा महेंद्रनाथ की धाम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम देखिए भक्त यहाँ पहुँचे हुए, पुलिस की भी व्यवस्था है और हर तरह से यहाँ पे लोगों को सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। देखिए भक्त आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। और यहाँ देखिए जी, क्या नाम है? दीपक पांडे। क्या मान्यता है, कुछ बताएंगे? मानता तो ढेर बाजी जी, बहुत मान्यता, बहुत मानता बा। तो आप कितने दिन से यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, बैठे हैं? चुकी से हेते जगह हो लगाते हैं आप? चंदन है। चंदन है। हाँ। चंदन देखिए शीतलता के लिए जी सच। देखिए शीतलता के लिए आस्था। देखिए लोग यहाँ माथा टेक रहे हैं, सफाई चल रही है। और तस्वीरें आपको अंदर लिए चलते हैं। महेंद्रनाथ मंदिर जो कि प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ पे जिसकी जो मान्यता होती है, मांग होती है और सपना होता है, वो यहाँ ना कहीं आकर पूरा हो जाता है। आप देखिए, सॉरी, ये देखिए कुछ चीज़ें ऐसे आपको दिखाएंगे।
आपने इतना घंटी नहीं देखा होगा। मंदिरों में तो गए होंगे, तमाम धामों पर गए होंगे, तमाम स्थलों पर गए होंगे, लेकिन मंदिर नहीं गए। देखिए इस घंटी दिखाएंगे आप, घंटी का एक भंडार देखे, इसमें घंटी आप देखेंगे, इतना घंटी शायद आपने कहीं किसी धर्म आस्था में नहीं देखा। थोड़ा सफाई का तो करवाइए जी क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है, इतनी गंदगी है कि प्रशासन कुछ नहीं, खाली पैसा चाहिए। ये देखिए हर जगह कचरा है, सफाई तो चल रही है, मना करिए। सफाई तो चल रही है। कहाँ चल रही है भाई? तो पानी तो बंद करिए, हर जगह तो मत गिरवाइए। गंदगी सफाई में कहीं ना हाँ, सफाई कहीं नहीं है। और थोड़ा प्रशासन को यहाँ टाइट होना चाहिए। जैसे मर्जी वैसे लोग चढ़ा देते हैं कहीं कुछ भी। तो सुरक्षा के लेकर कहीं ये पता चल रहा है कि ये बिहार है। हाँ, यहाँ गंदगी है, सफाई अंदर होना चाहिए ना। कहीं पे भी इतनी गंदगी कहीं नहीं होती है मंदिरों में। आप कहाँ से आए हुए? हम लोग चंडीगढ़ से हैं। चंडीगढ़ से? हाँ जी, हरियाणा से? हाँ जी, हाँ जी, हरियाणा पंजाब के हाँ हाँ जी। वहाँ से आए यहाँ पे आस्था। आस्था के, लेकिन गंदगी देख के ऐसे लग रहा है लोगों को, कितने लोगों को समझाएंगे आप? मतलब प्रशासन हो जो रोज जगह गिराइए, तो अब जहाँ मर्जी वहीं फूल गिरा दिए, जहाँ मर्जी वहीं मटका छोड़ दिए, तो गलत है ना। जो होनी चाहिए लेकिन प्रशासन होना चाहिए। लोग नहीं मानते हैं ऐसे। आस्था इनका ये कहीं पे है कि हमें टीका लगा देना है। क्या मान्यता है इस मंदिर के, कुछ आपको? बहुत मान्यता है। जो भी जो दर्शक हो जाने देखें एक बार, देखें जो भी मांगिए यहाँ पूरा हो जाता है। ये बहुत पुराना मंदिर है, तो यहाँ पे आस्था बहुत ज्यादा है लोगों की। और आस्था संतान जो हो उसका पुत्र की प्राप्ति होती है। हाँ, ये भी होती है, अपनी अपनी आस्था है। देखिए कोई कुछ भी गरीब है वहाँ पे अमीर हो जाता है। नहीं ऐसा तो देखिए, जो मनोकामना होता है पूरा हो जाता है, वही दूसरे बार आता है। हम लोग वैसे आए हैं। हाँ जी। कितना दूर से आप आए यहाँ पे? हम लोग पंचकुला से आए हैं। पंचकुला से आए? चंडीगढ़। ये कितने दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। पंचकुला, हरियाणा से पहुँचे पंचकुला, जहाँ पे तमाम हरियाणा के मंत्री और मुख्यमंत्री सभी बैठते हैं, वहाँ से लोग भक्त आए हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। लेकिन जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई करता है, जो देखता है, जो यहाँ पे देखने के लिए प्रशासन बनाया गया है, वो प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने नजर आती है। लेकिन तमाम चीज़ों को आपको दिखाएंगे और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में भी लोगों से जायजा लेंगे। जो यहाँ के महंत हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर लापरवाही क्यों है, और महेंद्रनाथ मंदिर से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को, आपको जो मान्यताएं हैं उसे भी आपको जरूर दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं एफएसएन 24 न्यूज़। और देखिए यहाँ पे भक्त बैठे हुए हैं। यहाँ भी ये देखिए चंदन वंदन लगाने के लिए तमाम सुविधाएं हैं लोगों भक्तों के लिए। लेकिन घंटा आपको दिखा रहे, घंटा देखिए, घंटी का इतना भरमार है, पूरा घर भरा हुआ है। नज़दीक से एक बार दिखाए कि समझ में आए कि घंटी है या नहीं। इसमें जाली से अंदर दिखाइए, घंटी ही घंटी है, आप देख सकते हैं। और कोशिश करेंगे। जी कुछ कहना चाहेंगे? अरे भैया, बाबा के दरबार में कहना ही तो है सब कुछ। बाबा की मान्यता के बारे में तो कुछ तो बताएं। बाबा की मान्यता तो अपार है, सब लोग जानते हैं जिनकी क्या मान्यता है। इनकी मान्यता अपरंपार है। और दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग बलिया से आते हैं। बलिया जिला से? जी, बलिया से आते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं बलिया जिला से। और यहाँ भोलेनाथ बाबा महेंद्रनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ, बहुत कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ नहीं है। और कहा जाता है कि नेपाल के जो नरेश थे, राजा थे पहले, उन्होंने इस मंदिर का स्थापना कराया। भी सुनो है, यही हम लोग भी जानते हैं कि उन्होंने आए थे यहाँ, रुके थे। रुकने के बाद इन्होंने पता लगा कि यहाँ भविष्यवाणी हुई कि एक जो है बगल में शिवलिंग है, उन्होंने आकर के यहाँ से रात भर रुके, उखाड़ करके ले जाना चाहें, तब तक जो है लोग फिर दूसरी भविष्यवाणी हुई कि इसे छुइए मत, यहीं तो इन्होंने अपना बनवाए। बताया ये भी जाता है कि चर्म रोग उनको था, जब कोई पानी हाथ धोए तो उसमें सफेद जो था वो अच्छा हो गया था, ठीक हो गया था। 552 बीघा का पोखरा माना जाता है। इसी पोखरे में, जिस पोखरे की आपको तस्वीर यानी सरोवर है, जिसमें हाथ धोने से आपके चर्म रोग यानी जो भी कष्ट शरीर का होता है वो खत्म हो जाता है। ये बहुत बड़ी मान्यता है महेंद्रनाथ मंदिर का, जो कि हर मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ। चर्म रोग तो है ही है, हर मनोकामना, अगर आप श्रद्धा से यहाँ आएंगे तो भोलेनाथ एकदम आपका हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। कामना पूर्ण करेंगे। हम लोग बहुत दिन से आते हैं, ऐसे थोड़े आते हैं, बहुत दिन से। हाँ, बहुत दिनों से। 12 शिवरात्रि हर महीना पड़ता है तो हम लोग आते हैं। 12 से जी, दोनों आदमी हम लोग 12 शिवरात्रि को सबसे बड़ा शिवरात्रि महाशिवरात्रि किसको माना जाता है? यहाँ हम लोग मानते हैं। भीड़ लगती है सावन और फाल्गुन में होता है, 2 महीना। देखिए महाशिवरात्रि में
हजारों के लाखों लोगों की तादाद यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। आस्था कितनी बड़ी आप समझ सकते हैं, भक्त ही बता रहे। मैं जो चीज़ जानता हूँ जानने की कोशिश करूँगा यहाँ के महंत से कि आखिर इसकी मान्यता कितनी है, क्योंकि पौराणिक कथाओं में इस मंदिर का बहुत बड़ा उल्लेख किया गया है। और राजा जो नेपाल के नरेश थे वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपनी तमाम शरीर के जो कष्ट था, जो चर्म रोग था, वो इसी सरोवर का जो पीछे हमने आपको तस्वीर में दिखाया था वही खत्म हुआ था। लेकिन तमाम यहाँ भक्त हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे और पूरी यहाँ मंदिर की तमाम प्रांगण की जो चीज़ें हैं, तस्वीरें हैं मंदिर से जुड़े हुए, वो दिखाने की कोशिश करो। तो आइए बने रहिए हमारे साथ और देख रहे हैं आप लगातार एफसीएन 24 न्यूज़ के माध्यम से। जी महंत जी से बातचीत करेंगे। महंत जी प्रणाम। देखिए एफसीएन 24 न्यूज़ फरीदाबाद से पहुंचा हुआ है आपके मंदिर महेंद्रनाथ पे, और यहाँ की जो मान्यताएं हैं उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, दर्शकों को एक बार बताएं। जी, यहाँ जो भी श्रद्धालु जी महंत तारकेश्वर गिरी बाबा महेंद्रनाथ धाम महेंद्र सिवान बिहार, यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण होता है। खास करके जो कुष्ठ रोगी होते हैं विशेष करके वो ठीक होते हैं। जो यहाँ श्रद्धा पूर्वक आकर के यहाँ जो भगवान का सेवा और भक्ति करते हैं उनका कुष्ठ रोग बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ये तो हुआ कि यहाँ जो पौराणिक चीज़ें मानी जाती है कि नेपाल के जो नरेश थे, राजा थे पौराणिक, वो यहाँ पहुँचे थे, उनके चर्म रोग था और कुष्ठ रोग था, वो यहाँ ठीक हो गया था और वो गए थे बनारस में कहीं इलाज कराने के लिए, लेकिन जब पानी के लिए भटक रहे थे, हाथ धोना था, कुछ ऐसी कहानियाँ हैं। ये कितनी सत्य? जब नेपाल से चले थे तो जो सिसवन जो है वो नेपाल सीमा तक पड़ता है, तो यहाँ आए तो सायंकाल हो गया, तो इन्होंने अपने सिपाहियों को बोला कि यहीं रात्रि पड़ाओ, हम लोग करेंगे। तो यहाँ अपना उन्होंने तंबू वगैरह जो भी था उन्होंने अपना व्यवस्था यहाँ बना लिया। उनको सोच लगी तो अपने सिपाही से बोले कि हमें जल ले आकर के दो, तो सिपाही ने जल ले आकर के दिया। तो जहाँ जहाँ वो जल पड़ा वहाँ वहाँ उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। फिर अपने सिपाही से बोले तुम जल कहाँ से लाए, हमें वह जगह दिखा दो। तो सिपाही डर के वजह से नहीं बता पा रहा था। बोले कि नहीं डरो मत। सिपाही ले जा करके जहाँ बाबा हैं वहाँ एक पीपल का पेड़ था, जी, वहाँ एक सुअल भी ओढ़ रखे थे सब, तो उसमें गंदा पानी था, उसी में लौट गए। बिल्कुल उनका कुष्ठ रोग जो था बिल्कुल सुमरन हो गया। तो उस समय पीपल का पेड़ कटवाया गया, जो आज भी बाबा के लिंग पे टांगे का निशान आज भी मौजूद है, जिसमें काटा गया था। अब वह प्राचीन काल में तो वो सोचे कि हम नेपाल लेकर जाएंगे, तो खुदाई करवाने लगे। जैसे जैसे खुदाई कराते गए बाबा नीचे मोटे होते गए। फिर रात में स्वप्न दिए कि हम जाने वाले नहीं हैं, मंदिर का निर्माण यहीं कर दो। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि जो यहाँ पे खुदाई कराई जा रही थी तो वो कोई ट्रैक्टर से या किसी कुदाल और फावड़े से खुदाई नहीं कराई गई है, तो आखिर ये किस तरह से हल का प्रयोग किया गया था? हल चला करके उसका प्रयोग किया गया था। जो बुटवलिया पैसा होता था, तो जैसे पहले हम लोग धान गेहूँ बोते थे, गिराया जाता था, वैसे उसमें पैसे छीटा जाता था और लोग पैसे भी बीनते थे और मट्टी को भी निकाल कर बाहर रखते थे। कामगार क्योंकि छोटे छोटे पैसे मिल जाते थे, वो जो मेहनत करने के लिए मतलब उसमें दो काम हुआ कि किसी गरीब का भला भी हो गया और तालाब की खोदाई भी हो गई, दोनों कार्य हो गया। लेकिन कहा गया कि ये जब वहाँ हल चल रहा था तो जो हल से कहीं भोले बाबा का जो शिवलिंग थी उस पर कहीं कहीं चोट आई थी, कहीं टूटने की कुछ ऐसी है क्या? नहीं है, अंधविश्वास है लोग। जी यह चीज़ अंधविश्वास है। जहाँ बाबा है वहीं पीपल का पेड़ था, जी जी, तो वहीं जब काटा गया तो उसी समय टांगे का निशान आज भी मौजूद है। कितने भक्त पहुंच जाते हैं जो महाशिवरात्रि हो या शुक्र सोमवार हो? करीबन 5 लाख लोग से अधिक ऊपर आ जाते हैं और हर शुक्र सोमवार को करीबन लाखों आदमी आ जाते हैं। मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो किस तरह का व्यवस्थाओं को ले गए या कि क्या कुछ सिक्योरिटी दे गए? यहाँ सिक्योरिटी कोई खास तो नहीं दे गए, यहाँ होम गार्ड रहता है 4 जवान। व्यवस्थाओं को लेकर कई बार यहाँ पे भक्तों से ये कहा सुनने को मिला, भक्त अभी एक मिले थे, कहते कि जो सफाई को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, सफाई की जो व्यवस्था सरकार ने यहाँ कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया है अभी तक, और जो किया है वो सब पैसा और ठेकेदार खा के ही चले गए। पर्यटक स्थल में तो नाम दे दिया है ना जी, पर्यटन स्थल का नाम है, लेकिन यहाँ आप आए हुए हैं, अभी कहाँ कोई विधि व्यवस्था देख रहे हैं? यहाँ पे कोई यहाँ न भवन का निर्माण है, न तालाब की सफाई है। सिर्फ नाम से नहीं हो जाता है पर्यटन स्थल, उसको जब वैसा प्रारूप दिया जाएगा जब वो पर्यटन स्थल होगा। नीतीश कुमार जी का नारा था कि नीतीश जी का जब आए तो उनका बहार है, लेकिन बिहार में बहार क्या यहाँ महेंद्रनाथ मंदिर में बहार दिखाई दिया आपको? जी नहीं, हमें तो अभी हमें
करीबन हमें सन 2010 से हम यहाँ हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। 14-15 साल बीत गए लेकिन कुछ जी नहीं, बदलाव नहीं। जी नहीं, ये चंबल घाटी है। चंबल घाटी है जी जो सरकार प्रशासन को करना चाहिए वो जहाँ धरातल पे कुछ है। जी नहीं, यहाँ अगर कोई मंदिर का निर्माण होगा तो उसको भी प्रशासन तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। जो ट्रस्ट के जो पैसे होते हैं कि सरकार इसमें भागीदार होती है कि हम विकास कार्यों में लगाया जाता है। अभी तो जैसे कि अभी यहाँ भी मंदिर जो है विवाद में है, सब यहाँ पर का पैसे जो होता है बंदर बांट हो जाता है। कोई मंदिर का विकास में कोई नहीं में नहीं लगता। जी नहीं, अगर मंदिर का अगर विकास में लगा होता तो यहीं का पैसा यहाँ स्वर्ग जैसा बन गया हुआ होता। बताइए भैया कि कोई हरियाणा से आया हुआ है यहाँ पे पूजा करने के लिए, अभी एक पानीपत, सोनीपत और तमाम ऐसे दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ के यूपी से भी लोग पहुँचे। किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं है। कहाँ व्यवस्था है? कोई अगर मान लीजिए कि इस ठंडे के मौसम में अगर बारिश आ जाए तो किसी को एक सर छिपाने के लिए कहीं छत नहीं बना है। व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है रहने की कोई व्यवस्था। कोई जी नहीं, कोई रहने का व्यवस्था नहीं है। आप लोगों की हम अपने लिए तो ही है, गुरुजी बनवा कैसे व्यवस्था कर? नहीं, हम नहीं किए हैं, हमारे गुरुजी ने किया हुआ है। हमने भी पहले यहाँ पुराने गुरु कौन थे? महंत देवशंकर गिरी जी थे। देवशंकर देव, एक बार वीडियो दिखाएं भैया, फोटो दिखाएं बाबा महेंद्रनाथ मंदिर जो कि वो नजदीक जाके एक बार वहाँ से दिखा दो, एक बार हटा दो हाथ। देखो देवशंकर गिरी महेंद्रनाथ के पुराने यहाँ महंत रह चुके हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तमाम महेंद्रनाथ बाबा से जुड़ी जो भी तस्वीरें हैं वो आपको साझा करने की कोशिश करेंगे। और भक्तों से कुछ कहना चाहेंगे सर? महंत जी ने तो बहुत सारी चीज़ बताई, जो कमियां हैं उसको भी बताया, अच्छाई है उसने बताया, आप कुछ कहना चाहेंगे भक्त होने के नाते? तीर्थ स्थल है तो यहाँ पर व्यवस्था तो कुछ उस तरह। कब से आप आ रहे हैं? देखिए हमारा घर जो है यहीं बगल में एकमा के पास में है, कटिया। ठीक है, तो अभी तो काफ़ी दिनों बाद हम आए हैं, लगभग 10 सालों बाद। 10 साल बाद। तो मंदिर प्रांगण में कुछ परिवर्तन है, लेकिन व्यवस्था जिस तरह का होना चाहिए, जितना प्रसिद्ध ये स्थल है और ये मंदिर का व्यवस्था चरमराया हुआ है। व्यवस्था जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से भक्त यहाँ पहुँचते हैं और जितना पौराणिक है, जितना मान्यता है। तालाब देखें, तालाब उसी तरह गंदा है, उसमें आज से 10 साल पहले और भी बहुत अंतर हो गया। वैसा ही था, सिर्फ अंतर ये है तो हम लोग तालाब का जो राउंड मारते हैं वो थोड़ा सा पतला संकरा रास्ता बन गया है, प्लास्टरा हो गया, ढलाई हो गया। उसके अलावा कोई परिवर्तन जो है वो नहीं हुआ तालाब की सफाई में। और ना ही जैसे बाबा ने बताया कि अगर कोई लोग बाहर से आ रहे हैं, अगर लेट हो जाए तो कहीं उनके लिए स्थान होना चाहिए मंदिर के तरफ से कि वो रुके वहाँ। देखिए ये भक्त हैं, ये भक्त क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर के लेकर, बाबा को लेकर, बताएं क्या नाम बताएं? आनंद प्रकाश पांडे। पांडे जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज मंदिर पहुंचे भोले बाबा के दर्शन करने। मैं आज से 5 साल से आ रहा हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ, मतलब बचपन से ही आ रहा हूँ और उस वक्त से ये ऐसा मंदिर है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं हुआ है। नहीं। आप भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं? जी रखता हूँ। लेकिन सरकार और यहाँ का प्रशासन कितना रखता है आपको नजर आ रहा है? नहीं, उनमें आस्था नहीं है, लग रहा ना? नहीं, आस्था होना चाहिए ना। होना चाहिए। जब इतनी लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें भी कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो है या नहीं? नहीं है ना। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पहली बार, क्योंकि मैं भी बचपन मेरी यहीं गुजर गई और बचपन से लेकर अभी तक मैं इस मंदिर में आता रहा हूँ। लेकिन मंदिर की जो परिस्थिति और सामान्य जो अभी आपको तस्वीरें जो दिखा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ज्यों के त्यों हुई है, थोड़ी बहुत बदली है। जो बच्चे ने बताया है, ये पांडे जी ने जो बताया है, शायद वो बात सत्य है। और सत्य इसलिए क्योंकि जो बदलाव होना चाहिए, आप सरोवर की तस्वीर दिखाया 551-52 बीघे में है, लेकिन उसकी सफाई किस तरह से होनी चाहिए, सफाई ना के बराबर है। और ना के बराबर इसलिए कि प्रशासन, सरकार इस पर आंख मूंदे हुई है। इसलिए महेंद्रनाथ मंदिर का स्थिति इस तरह के है, क्योंकि दूर दूर से लोग। जी बाबा, एशिया महादेश में इतना बड़ा सरोवर, इतना बड़ा ऐसा स्थान और इतना अधिक घंटा एशिया महादेश में कहीं नहीं मिलेगा जितना यहाँ स्पेस है, जितना बड़ा तालाब है, जितना यहाँ घंटा है, एशिया महादेश में कहीं नहीं पाया जाएगा। बिल्कुल करा रहे हैं तो मतलब तालाब के चारों तरफ किसी तरह का सफाई नहीं। वैसे ही चलिए आप घंटा सब दिखाएं, लेकिन सबसे बड़ा घंटा दिखाएं, क्योंकि घंटा वाले बाबा इसलिए माने जाते हैं। देखिए ये घंटा, देखिए आपको घंटी दिखाएं, घंटियों का
संसार दिखाएंगे आपको। देखिए घंटियों का संसार, आप इतनी घंटी, यहाँ पे इतना घंटी है कि लोग यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना रखे हैं। आप देख सकते हैं, ये फोटो खिंचा रहे हैं। घंटी देखिए ऊपर से नीचे तक आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ पे घंटी है और एक से छोटे से लेकर बड़े तक घंटी की तस्वीर आप देखें, बड़ा बड़ा घंटी आपको मिलेगा। ये तस्वीरें आप देखें लगातार इस घंटी में आपको देखें। और मान्यता है कि जिसकी मुराद पूरी होती है या कोई मांग होती है बाबा से, वो अपनी मांग को लेकर आके घंटी और धागे बांध जाते हैं, जिस धागे से उनकी मुराद भोले बाबा पूरी कर देते हैं, महेंद्रनाथ पूरी करते हैं। और इसी मुरादों को आपको तस्वीरों को लगातार दिखाया हूँ और तस्वीर आपको पीछे से दिखाऊंगा। देखिए ये तमाम मंदिरें हैं, उस मंदिरों की तस्वीर आपको साझा करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए यहाँ पे आप देखिए माता पार्वती की मंदिर है, इसमें आगे उधर देखें जगदम्बा महाकाली का तस्वीर उसमें है। आपको तमाम चीज़ें दिखाने, लेकिन भोले बाबा कहाँ हैं, भोले बाबा की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब भोले बाबा की तस्वीर दिखाने से पहले घंटी से गुजर कर निकलना पड़ा। देखिए यहाँ से आपको तस्वीर दिखाएंगे तो कैमरामैन से कहेंगे लगातार इन तस्वीरों को साझा करें और कोशिश करेंगे जो यहाँ के पुजेड़ी हैं उनसे बातचीत हो, उनसे जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का महत्व क्या है, मान्यता क्या है। देखिए घंटी यहाँ भी आपको दिखाएंगे। घंटी देखिए, ये देखिए भोले बाबा घंटी यहाँ देखिए। ये तमाम भक्त आते हैं सुबह से शाम तक, हजारों लाखों के यहाँ भक्तों का तादाद। ठीक से पत्रकार बनो, आता नहीं है कुछ है उनको। तो चलिए पंडित जी से भी बातचीत करेंगे जो पुजेड़ी हैं महेंद्रनाथ बाबा की। ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। ये बहुत पहले वहाँ का जो राजा जल देखते ही उसमें लोटपोट गए। लूटने पोटने के बाद बिल्कुल सुवर्ण हो गए। राजा थे ही, सोचे कि इसने पूर्वजों ने हमारा उसको संस्कृत में अनुवाद किया है। जिस संस्कृत में हम लोग अनुवाद किए हैं, उसको दोनों समय जब आरती होती है सुबह शाम, तो उसका हम लोग स्मरण करते हैं। जैसे महेंद्र जो अपनी महिमा प्रभु राजा से सुनाए, उसकी जो हम लोगों ने जो है सो स्तुति करते हैं, संस्कार पूरा करते हैं और जो है सो